चंपा षष्ठी। चंपा षष्ठी मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। यह त्योहार भगवान शिव के अवतार खंडोबा या खंडेराव को समर्पित है। खंडोबा को किसानों, चरवाहों और शिकारियों आदि का मुख्य देवता माना जाता है। यह त्योहार कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का प्रमुख त्योहार है। चंपा षष्ठी की किंवदंती कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मनी और मल्ला नाम के दो राक्षस भाई थे, जिन्होंने मनुष्यों के साथ साथ देवताओं और ऋषियों के लिए बहुत सी परेशानियां खड़ी कर दी थी। सभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से मदद मांगी। तब भगवान शिव ने भगवान खंडोबा का रूप धारण किया, जो सोने की चमक की तरह दिखते थे। भगवान का चेहरा हल्दी पाउडर से ढका हुआ था। राक्षस भाइयों और भगवान खंडोबा के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। 6 दिनों की लंबी लड़ाई के बाद मनी ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और उन्हें अपना सफ़ेद घोड़ा पेश किया। इसके बाद भगवान शिव ने मनी को एक वरदान मांगने के लिए कहा। मनी ने भगवान से उनके साथ रहने की इच्छा जाहिर की। उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए मनी की मूर्ति को सभी खंडोबा मंदिरों में रखा गया। इस प्रकार उस समय से चंपा षष्ठी को धार्मिक रूप से मनाया जाता है। चंपा षष्ठी पर मार्तंड पूजन होलकर राजवंश के कुल देवता मल्हारी मार्तंड की चंपा षष्ठी की रात्रि बैंगन छठ का आयोजन होता है। खंडोबा को ही मल्हारी मार्तंड भी कहा गया है। 64 भैरवों में मार्तंड भैरव भी एक है। वैसे सूर्य को भी मार्तंड कहा गया है। जैसे बिहार में छठ पूजा सूर्य पूजा का महत्व है, उसी तरह महाराष्ट्र में बैंगन छठ का। महाराष्ट्र और सुदूर मालवा में बसे मराठी भाषियों में मल्हारी मार्तंड की नवरात्रि का आयोजन मार्गशीर्ष प्रतिपदा से मार्गशीर्ष शुद्ध षष्ठी तक 5 दिन के उपवास के उपरांत मल्हारी मार्तंड की षडरात्रि बोल सदानंद चा येलकोट के साथ संपन्न होती है। महाराष्ट्र में जेजुरी खंडोबा का मुख्य स्थान है, जो होल गांव के पास है। इंदौर के शासक इसी होल गांव के होने से होलकर कहलाए और खंडोबा उनके कुल देवता। चंपा षष्ठी उत्सव के अवसर पर बाजरे की रोटी एवं बैंगन के भरते का प्रसाद वितरित किया जाता है। चंपा षष्ठी है जिसे कि बैंगन छठ पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन भगवान के शिवलिंग पर बैंगन और बाजरे का भोग लगाया जाता है। मुख्य रूप से ये पर्व महाराष्ट्र में मनाया जाता है। आज का दिन भगवान शिव के मार्तंड स्वरूप को समर्पित है। कहा जाता है कि आज के दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने से भक्तों के सारे पाप दूर हो जाते हैं। उनकी सारी परेशानियों पर विराम लग जाता है। यही नहीं, उन्हें सुख शांति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जब भगवान कार्तिकेय अपने माता पिता और भाई श्री गणेश से नाराज होकर कैलाश पर्वत त्याग कर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन जाकर निवास करने लगे थे, तब उस दौरान मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी के दिन ही भगवान कार्तिकेय ने दैत्य तारकासुर का वध किया और इसी तिथि को वे देवताओं की सेना के सेनापति बने और भगवान शिव ने उन्हें खुश होकर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण बताया। चंपा षष्ठी भगवान कार्तिकेय को अति प्रिय है। भगवान कार्तिकेय को चंपा के फूल पसंद है, इस कारण इस दिन को चंपा षष्ठी कहा जाता है। यह व्रत के प्रभाव से जीवन में खुशियां बनी रहती है। यह व्रत करने से पिछले जन्म के पाप धुल जाते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। भगवान कार्तिकेय मंगल ग्रह के स्वामी हैं।
मंगल को मजबूत करने के लिए इस दिन भगवान कार्तिकेय का व्रत करना चाहिए। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महाराष्ट्रीयन व क्षत्रिय मराठा समाज के लोग चंपा षष्ठी तक कुल देवता भगवान मल्हारी मार्तंड की विशेष आराधना करेंगे। समाज के लोग इन्हें भगवान शंकर का स्वरूप मानते हैं। मल्हारी मार्तंड कई भैरवों में से एक है। भगवान शिव ने ही राक्षसों के संहार के लिए भैरव का स्वरूप धारण किया। कई राज्यों में मल्हारी मार्तंड को खंडोबा देव कहा जाता है। भक्त भगवान खंडोबा की पूजा करने के लिए सब्जियां, फल, लकड़ी, सेब के पत्तों और हल्दी पाउडर की पेशकश करते हैं। लोग अमावस्या के दिन से लेकर चंपा षष्ठी तक पूरे 6 दिनों के लिए सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाते हैं। भक्त भगवान खंडोबा की मूर्ति के सामने 6 दिनों तक तेल का दिया जलाते हैं। छठे दिन देवता को कई तरह के प्रसाद पेश किए जाते हैं, जैसे कि ठोबरा, रोगड़ा और भंडारा। इसके बाद इस अनुष्ठान में आरती की जाती है।